आर्टिकल। जैसे आप तो जानते होंगे कि हमारे संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ पॉइंट्स में लिखा गया है। इसका पॉइंट्स में लिखने का यही कारण है कि वो ऑर्गेनाइज रहे। ऐसे क्यों किया गया? क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बिखरे हुए रहेंगे, लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि ये क्यों है करके। तो उसे संतुलित करने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए बेसिक से बेसिक सारी चीजों को खोजना ना पड़े, इस कारण से उसे पॉइंट में लिखा जाता है। उस पॉइंट को कहा जाता है आर्टिकल। अभी तो आपका क्लियर हो चुका है कि आर्टिकल क्या होता है, कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे बेसिक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाता है एंड उस पॉइंट को कहा जाता है आर्टिकल। आर्टिकल में कहा जाता है कि अभी के टाइम पे करंट सिचुएशन में पर हमारे संविधान में 470 टोटल आर्टिकल्स पाए जाते हैं। इसका मीनिंग तो दोनों का सेम ही होता है कि आर्टिकल का और सेक्शन का, कि इनकी जो मीनिंग है वो तो पार्ट में डिवाइड करना ही होता है एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। जिस तरीके से हमने समझा कि आर्टिकल में हमें कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ता है, बट हमारे जो सेक्शन होते हैं एक्ट एंड कोड फिगर आउट करेंगे। इसके सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए मतलब समझाने के लिए सेक्शन का यूज़ किया जाता है। एंड जैसे कि आईपीसी में टोटल 576 सेक्शन है, तो टोटल इस तरीके से आईपीसी में सेक्शन होते हैं। तो कई लोगों को डिफरेंस पता नहीं होता कि आर्टिकल और सेक्शन में क्या डिफरेंस है। बेसिकली इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट मैं इसे इजी वे में और अच्छे से समझा देती हूँ। आर्टिकल्स में नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉइंट्स टू पॉइंट्स उसे ऑर्गेनाइज रखने के लिए यूज़ किया जाता है ऑफ आर्टिकल को, मतलब इसमें नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल को। एंड सेकेंड है सेक्शन। सेक्शन में यूज़ किया जाता है एक्ट एंड कोड के लिए इसे यूज़ किया जाता है ऑफ सेक्शन को।